सोने की परख, त्याग, शील, गुण और कर्म की कसौटी। इस कहानी से आप सीखेंगे कि असली इंसानी श्रेष्ठता कभी बाहरी चमक से नहीं तय होती। इसे बता रहे हैं कहानीकार राहुल श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे गहरे सफर की दास्तान जो आपके अंदर के सोने को भी कसौटी पर कस देगी। गांव के किनारे एक छोटी सी लौह भट्ठी चमक रही थी। लकड़ियों की आग में एक दुबला पतला लड़का धातु को तपाता हुआ झोंके दे रहा था। उसका नाम था अनूप, 12 साल का, पिता की मृत्यु के बाद घर का इकलौता कमाऊ अंग। गर्मी की छुट्टियों में वह जौहरी लाला रामदास की दुकान पर सोना गलाने का काम करता। लाला जी हर सुबह एक ही बात दोहराते, बेटा, सच्चा सोना 4 कसौटियों से गुजरता है। पहले कसौटी पर घिसता है, दूसरी में काटा जाता है, तीसरी में आग में तपता है और चौथी में हथौड़े से पीटा जाता है। इंसान को भी 4 तरह से परखना चाहिए, उसका त्याग, उसका चाल चलन, उसके गुण और उसके काम। अनूप बस ध्यान से सुनता और फिर झल्लाते हुए कहता, मुझे तो बस पैसे चाहिए लाला जी। ये त्याग व्याग क्या मिलेगा भूखे पेट को। लेकिन जीवन जैसे सुन रहा था और उसे समय के झरोखे से गुजरना था। एक दिन लाला जी ने झोला थमाया और बोले, मेरे रिश्तेदार नगर के बाहर एक मंदिर बना रहे हैं। सोने की परत चढ़ानी है, तू कल वहां जाता तो मेरा भेजा मान लेना। अनूप ने सिर हिलाया और सवेरे पैदल चल दिया। रास्ते में एक बूढ़ा साधु भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में दुख इतना गहरा था कि अनूप ठिठक गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पानी पिला दो। अनूप ने झोले में पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सूखा रोट भी बांटा। साधु ने दुआ दी, जो त्यागे वही सच्चा सोना। पत्थरों से टकराती सड़क पर चलते हुए अनूप ने अपने जूते फाड़ लिए। गांव के पास एक किसान खेत जोत रहा था। अनूप ने मदद मांगी, मामा, एक जोड़ी पुराने जूते कहीं हो तो मिल जाए। किसान ने हंसकर अपने पैरों का जोड़ा उतारा, पहन ले, मैं खेत में नंगे पांव ही चलता हूं। तुझे तो बाहर जाना है, कांटे चुभेंगे। यह देख अनूप का मन हल्का हुआ, उसे चाल चलन की पहली झलक मिली। मंदिर पहुंचते शाम हो गई थी। मजदूर आरती की तैयारी में लगे थे। अनूप ने थका हुआ कदम उठाया तो मंदिर का मुख्य पुजारी रास्ते में मिला। उसने बिना कोई पूछे अनूप को रसोई में बिठा दिया, प्याला दूध थमा दिया। अनूप ने सोचा, लोग बिना मतलब भी मदद कर देते हैं, ये भी एक गुण है। अगली सुबह अनूप ने अपना काम शुरू किया। पहले सोने को काटा गया, फिर तपाया गया, फिर पीटा गया। अनूप देखता रहा, धातु बाहर से कुछ नहीं, पर आग के अंदर की किरणें निखर आईं। उसी दिन मंदिर में एक असहाय विधवा आई। उसके बच्चे टूटी हुई छत से बारिश में भीग रहे थे। पूजा समिति ने पैसे की कमी बताई, बस लाला जी के भेजे सोने को बेचने को कहा। अनूप ने अपनी मामूली जेब खर्च निकाली और कहा, इतना ले लो, बाकी कल लाला जी भेज देंगे। मंदिर का सोना पूरा रहेगा, बच्चों का छप्पर भी बन जाएगा। उस रात अनूप को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मैंने जो थोड़ा बचाया था वही त्यागा। फिर भी मन इतना हल्का क्यों हो गया। उसे याद आया, बचपन में पिता कहा करते थे, जब तक देना न सीखें तब तक कुछ भी पाना नहीं सीखते। काम खत्म होते ही
अनूप वापस लौटा। लाला जी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा सफर? अनूप ने झोला खोला, सारा सोना सलामत था। उसने एक थैली भी निकाली, इसमें थोड़ी मेरी बचत है, आप मंदिर की विधवा को भिजवा दीजिएगा। मैंने सुना है सोने को 4 कसौटियों से गुजरना पड़ता है। मुझे भी आज समझ आया, पहली कसौटी तो उस दिन लगी जब मैंने भीख देने के लिए पानी रोटी त्यागी। दूसरी लगी जब किसान ने बिना मतलब जूते दिए मुझे शील दिखा। तीसरी लगी जब पुजारी ने बिना पूछे दूध पिलाया, एक गुण सिखा। और चौथी आज लगी जब मैंने मंदिर का सोना बचाने के लिए अपनी बचत दी। सोना तो मैंने नहीं, पर अंदर शायद कुछ चमकना शुरू हुआ है। लाला जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे अंदर वही सोना है जो हथौड़े के नीचे टिक जाता है। बाहर वाला सोना तो किसी दिन खत्म हो जाएगा, पर अंदर वाला जितना पिटेगा उतना चमकेगा। त्याग, शील, गुण और कर्म ही तेरी सच्ची कसौटी है। उस दिन के बाद अनूप ने गांव में एक छोटी कारीगरी की दुकान खोली। वह अक्सर बच्चों को सिखाता, सोना बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। जो दे सकता है वही असली धनवान है। जो ठीक से व्यवहार करता है वही असली शिक्षित है। जो मुस्कुराकर मदद देता है उसमें असली गुण है। और जो बिना स्वार्थ काम करता है वही सच्चा नेता है। सालों बीत गए। अनूप की दुकान अब एक स्कूल में बदल गई, जहां बच्चों को धातु नहीं, हृदय गढ़ने सिखाए जाते हैं। और हर सुबह वह खुद एक मंत्र दोहराता है जो लाला जी ने उस दिन सुनाया था। सोने की परख 4 तरह से होती है, घिसाई, कटाई, तपाई और पिटाई। इंसान की परख भी 4 तरह से, उसका त्याग, उसका चाल चलन, उसके गुण और उसके काम। सारांश। असली कसौटी हमेशा आगे पड़ती है। जब हम किसी की मदद करके देख लेते हैं तो हमारा त्याग निखरता है। जब हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं तो हमारा शील साफ होता है। जब बिना स्वार्थ मुस्कुरा कर देते हैं तो हमारे गुण चमकते हैं। और जब मौका आने पर सही फैसला ले लेते हैं तो हमारे कर्म हमारी सच्ची पहचान बन जाते हैं। इसीलिए याद रखना, बाहर का सोना खत्म हो सकता है, पर अंदर का सोना जितना पिटेगा उतना चमकेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।